अगर आपके सामने एक ऐसा वाक्य दे दिया गया है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी है आपका और पास्ट परफेक्ट टेंस भी दिया गया हुआ है, तो अगर इस प्रकार का आपके सामने हिंदी में वाक्य दिया गया है तो ऐसे वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, हम आज इस वीडियो में उसी बात को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं बाबा बुक वाला। लेट्स मेक अ चेंज। ये रहा हमारा पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर साथ में आ जाते हैं तो इनका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आपको आ रहा है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट नहीं आता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में उन दोनों टेंसों की लिंक आपको दे दी है। आप वहां से जाकर उसको पढ़ सकते हैं, फिर आप इसको भी कर सकते हैं। आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या नया सीख रहे हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमारा कह रहा है, अगर आपको हिंदी वाक्य में पहले दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, पहले वर्ड आ रहा है, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अगर आपको ऐसे पहले मिला तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। उसके बाद हम बिफोर लगाएंगे। बिफोर लगाने के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद हम लोग कर लेंगे। ठीक, अब अगर वही हिंदी वाक्य में बाद शब्द का प्रयोग हो जाए, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी गई, तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद हम लगाएंगे आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब हम आगे इसको सीधा अपने वाक्यों में देखते हैं कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट डिसाइड करेंगे कहां पे रखा हुआ है और पास्ट परफेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फिर उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, आप इस लाइन को अपने सामने लिख लीजिए, क्योंकि मैं अनुवाद थोड़ा बड़े बड़े लिखूंगा जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो, तो जिससे आपको ये आप अपने एक पेज पे लिख लीजिए जिससे आप इसको आप देख सकें। ठीक है, आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने अनुवाद को करना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसे वाक्यों का हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करेंगे। आपको याद होगा मैंने रूल लिखा था, एक वर्ड में आता है हिंदी में पहले, एक में आता है बाद। अगर अब आपके सामने ये दिया हुआ है तो हम इसका अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करेंगे, इसको हम यहां पे करके देखते हैं। ठीक है, सबसे अब देखिए, अब यही है, अगर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट आपको आता होगा तो आपको पता होगा कि साधारण वाक्यों का दोनों में हम किस प्रकार से अंग्रेजी में अनुवाद बनाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं आता है तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, आप प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ऊपर दी गई होगी लिंक, आप वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आइए हम लोग यहां पे देखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, पहले वर्ड आ गया आपका, गाड़ी जा चुकी थी। रूल में आप देखिए लिखा हुआ है, अगर पहले हिंदी में आ रहा है, हिंदी वाक्य में अगर पहले आता है तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब हम जो हम पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसके अंत में चुका था चुकी थी आए, या फिर या था ये थी आए। तो ठीक है, क्या हम चेक करें, यहां पे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, कहां पे है पास्ट परफेक्ट, हमारा ये रहा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। देखिए, गाड़ी जा चुकी थी, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके पहले क्या हो गया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम बनाते कैसे हैं उसको देखिए। गाड़ी जा चुकी थी, सिंपल से इसका हम अगर अंग्रेजी में अनुवाद क्या करेंगे, तो ट्रेन, बस, आपको जो लिखना हो लिख लीजिए। गाड़ी जा चुकी थी मतलब ट्रेन हैड, सहायक क्रिया गॉन, ट्रेन हैड गॉन, चली गई गाड़ी, कब, पहले, बिफोर, बिफोर। अब देखिए, अब आपका यहां से मेन दिमाग लगना शुरू होगा। पहले ट्रेन हैड गॉन, गाड़ी चली गई, कब, बिफोर, क्या बिफोर, मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर आई। अगर अब इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जितना मैं कह रहा हूं उतना सुनिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इसको हमको बनाना है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई, पहुंचना, पहुंचना का यहां पे क्या होगा, सेकंड फॉर्म होगा। क्यों,
पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों को अंग्रेजी जब हम बनाते हैं तो क्रिया, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो आई रीच्ड, REACHED, रीच्ड कहां? द स्टेशन। देखिए आपका एक इतना अच्छा सा वाक्य आपके सामने था, उसका आपने अंग्रेजी में अनुवाद बना लिया है। ध्यान से देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। आप बहुत बार बोलते हैं, कई लोग सामने बोलते हैं। अगर इसको आपको इंग्लिश में बोलना हो तब क्या बोलेंगे? ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन चली गई। बिफोर, कब? पहले। किस, क्या पहले? आई रीच द स्टेशन, मेरे पहुंचने के पहले गाड़ी चली गई। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं, फिर दो वाक्य हम और इस पे करेंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी गई, ठीक है। अब बाद यहां पे आ गया हमारा। बाद आने पर क्या हो गया? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बाद वाला वर्ड आप पकड़ लीजिए। पहले के उधर देखते हैं हम, पहले के उधर से शुरू करेंगे, बाद के भी इधर से शुरू करते हैं हम। लेकिन सबसे पहले पास्ट एंड डेफिनिट। क्या ये पास्ट एंड डेफिनिट है? गाड़ी गई या ये आए, तो वो वाक्य पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का होता है। तो गाड़ी गई, ट्रेन गॉन, सॉरी ट्रेन वेंट, ट्रेन TRAIN, ट्रेन वेंट, आपकी ट्रेन चली गई। कब? आफ्टर। ध्यान से देखिए, अगर आप इंग्लिश को मिलाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, 101% कंफ्यूज होंगे। इसीलिए इस वाक्य को इससे मत मिलाइएगा, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना करिए। पहले आइए इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर लेते हैं, फिर मैं आपका कंफ्यूजन फिर से दूर करने की कोशिश करूंगा। ट्रेन वेंट, बाद का हो गया आफ्टर। उसके बाद जो हमारा वाक्य बना उसको हम पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको अंग्रेजी बनाएंगे उसका। तो मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, आफ्टर आई, आपका पास्ट परफेक्ट और सहायक क्रिया क्या होगी? आई हैड रीच्ड, REACHED, थर्ड फॉर्म रीच का, रीच्ड द स्टेशन। ठीक, क्या बोल रहा है? ट्रेन वेंट, चली गई। आफ्टर, बाद में। आई हैड रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। ठीक है। अब आपके सामने ये दो वाक्य यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार बनाएंगे? लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, देखिएगा मैंने इसको प्रश्नवाचक बना दिया है। और कौन सा प्रश्नवाचक है ये? ऐसा प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आए। अगर आपने इसको कर लिया तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। अब बस आप देखते चलिएगा मैं क्या करने वाला हूं। इस वाक्य में पहले आया है, इस वाक्य में बाद आया है। पहले वाक्य को आप उधर अलग कर दीजिए, बाद वाले के वाक्य को भी आप यहां पे अलग कर दीजिए। अब हम जानते हैं कि अगर वाक्य के पहले आया है वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे और उसके बाद हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का अनुवाद करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, तुम खाना खा लिए थे, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। क्यों? लिए थे आया है, लिए थे। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। परंतु अब आपका यहां क्या दिया हुआ है? अब हम इस क्या को किस वाक्य की सहायक क्रिया पहले हम लिखेंगे? ठीक है, क्योंकि ये क्या तो इस वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे आने के पहले। ये वाक्य तो आपका पास्ट एंड डेफिनिट है आपके रूल के अनुसार। तो ये जो क्या आया है, तो यहां पे हम किससे शुरुआत करेंगे? किसकी सहायक क्रिया लिखेंगे? यहां पे हम उसी वाक्य की सहायक क्रिया लिखेंगे जिसका हम पहले अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले हैं। तो इस पूरे सेंटेंस में जो हिंदी में लिखा है, इसमें सबसे पहले हम किसका अनुवाद करने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का। क्यों? क्योंकि यहां पे पहले आया हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया आपकी क्या होती है? हैड। तो ये हो गया हैड। ठीक, मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपने सच में नहीं जानते हैं आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, तो प्लीज उन वीडियोस को आप देख लीजिए। फेसबुक पेज पे है तो ऊपर दी हुई है, यूट्यूब पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप आएंगे तो समझने में बहुत ज्यादा आपको आसानी होने वाली है। आइए, तो हैड, तुम का है यू, हैड यू वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, हैड यू ईटेन द फूड, पहले है हमारा बिफोर।
अब क्या इस तरीके के वाक्य अब जो हम अंग्रेजी बना रहे हैं उसमें जो ये आपका क्या वर्ड है, क्या वो क्या वर्ड इसके साथ भी अप्लाई होगा? क्या हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में भी सहायक क्रिया जो उसकी डिड होती है उसको पहले लिखेंगे? नहीं, नहीं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, नहीं लिखेंगे। ये वाक्य एक हो गया, वो दूसरा वाक्य हो गया, ये क्या उसके साथ जुड़ेगा? क्यों? क्योंकि उसका हम पहले अंग्रेजी में अनुवाद बना रहे हैं। सेम चीज यहां होगी। ये जो आपका क्या है, कार्यालय गए, क्या कार्यालय गए, ठीक है, बाद तुम मेरे, ऐसे अनुवाद बनाएंगे अंग्रेजी में। ध्यान सुनिएगा, क्या कार्यालय गए, कौन, सॉरी, क्या तुम कार्यालय गए मेरे बाद। ठीक है, देखिएगा अब यहां से पहले इसको बनाते हैं। तो हैड यू ईटन द फूड बिफोर, किसके बिफोर? मेरे आने के पहले, बिफोर आई रीच्ड। आपका ये सेकंड फॉर्म है, इसको ध्यान सुनिएगा, रीच्ड, तीनों रीच, रीच्ड, रीच्ड, तो ये आपका सेकंड फॉर्म है, कंफ्यूज मत होइएगा। हैड यू ईटन द फूड बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, अब हम अपने नीचे वाले वाक्य पे आते हैं। ये रहा आपका वाक्य, क्या तुम मेरे बाद कार्यालय गए। अब बाद है यहां पे, अगर आपको रूल के अनुसार बाद आया है हिंदी वाक्य में तो सबसे पहले पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, कार्यालय गए, क्या ये पास्ट एंड डेफिनिट है? हाँ है। कैसे? लास्ट में आया है या, ये, तीन में से क्या आया है? ये, तो ये आपका ये हो गया पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तो कार्यालय गए, क्या क्या लगा है ना, तो सहायक क्रिया क्या होती है पास्ट एंड डेफिनिट की? डिड। तो डिड, कार्यालय गए, कौन भैया कार्यालय यहां पे जा रहा है, इसको भी हम चेक करेंगे। ऐसे वाक्य आपके पास आए हैं तो आप उनको ध्यान से पढ़िएगा पहले। क्या तुम जा रहा है कार्यालय, ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा, क्या तुम मेरे बाद कार्यालय गए। तो यहां तो ठीक है भैया, बाद दिया हुआ था तो हमने कार्यालय गए पास्ट एंड डेफिनिट टेंस हो गया, क्या हमने लगा लिया, लेकिन कर्ता कहां है आपका? कर्ता भी तो होना जरूरी है। कार्यालय कौन जा रहा है? तुम कार्यालय जा रहे हो। क्या तुम कार्यालय गए, ठीक, तो डिड यू, अब गो होगा कि वेंट होगा? गो होगा, ठीक है, डिड यू गो टू ऑफिस, इतना आपका हो गया, पास्ट एंड डेफिनिट आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ? बाद है, तो बाद का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? आफ्टर। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, तो डिड यू गो टू ऑफिस आफ्टर, तुम मेरे, ध्यान सुनिएगा, क्या तुम मेरे बाद कार्यालय गए। ठीक है, या तुम ऐसे, आप इसको भी ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ा ज्यादा आपके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्या तुम मेरे जाने के बाद कार्यालय गए, ये भी कर सकते थे आप। तो आइए इसको भी हम करते हैं अभी। डिड यू गो टू ऑफिस आफ्टर आई हैड, आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। कैसे? डिड यू गो टू ऑफिस आफ्टर आई हैड गॉन, ये हो गया आपका वाक्य, आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपके सामने ऐसे वाक्य आ रहे हैं, अब अगर वाक्य के बीच में अगर आ जाता कि मेरे आने के पहले तुम क्यों खाना खा लिए, ठीक है, तो वाई, ध्यान सुनिएगा, वाई, खाना खा लिए थे, पहले हम उधर का बना रहे हैं ना, तो वाई हैड यू ईटन द फूड बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसको कमेंट में, आप उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके आप लिखिएगा। आप बताइएगा कि मेरे जाने के बाद तुमने खाना खा लिया। ध्यान सुनिएगा, मेरे जाने के बाद तुमने खाना खा लिया, इसका आप अंग्रेजी में अनुवाद बना करके और नीचे कमेंट करना, इसको आप मत भूलिएगा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर के। इन दोनों का साथ में अगर कोई हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार बनाएंगे।
दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपका वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सारे दोस्तों के साथ जिनको इस तरीके की वीडियोस की आवश्यकता है। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ले आते रहते हैं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक करना या फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।